ठीक है। तो डिस्कशन पहले हमें देखो ये करनी है कि अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अभी हम लोग जो है वो मार्च 21 में है, छोटा सा एक 10 मिनट का सेशन है। सितंबर 21 में हम लोग कौन से पेपर्स पिक करें, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग जो है वो फास्ट ट्रैक में दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें अनसर्टेन होती हैं। हम अपना बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चीज़ें उसी तरह से हों जिस तरह से हमने देखी हैं। अलबत्ता जो आईकेप का ट्रेंड है वो ये है कि जो टाइम टेबल होता है वो फिक्स रहता है, और पेपर्स जो शुरू होते हैं ना वो मार्च और सितंबर के पहले मंडे से शुरू होता है। अब सितंबर 2021 का पहला जो मंडे है ना वो आ रहा है 6 तारीख को, 6 सितंबर। 6 सितंबर जो होगा ना वो मोस्ट लाइकली आपका पहला पेपर होगा। अच्छा सर, पेपर्स कौन कौन से होंगे? सर, 2 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, 6 सितंबर को यानी कि मंडे को आपके पेपर शुरू होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपके पेपर चलेंगे। जो पेपर्स का शेड्यूल होता है वो भी फिक्स्ड होता है, चेंज हो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो होता है शेड्यूल वो ये होता है कि मंडे को सुबह सुबह हो जाता है टैक्स, दोपहर में हो जाता है अकाउंटिंग आईए, ट्यूसडे वाले दिन सुबह होता है ऑडिट। ठीक है ना, ट्यूसडे वाले दिन जो है वो सुबह ऑडिट हो जाता है। वेडनेसडे वाले दिन एफ आर वन होता है, FAR 1 होता है। ठीक है, फिर कॉस्टिंग होता है थर्सडे को। फिर आपके पास आ जाते हैं BMBS फ्राइडे को। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है FAR 2 या FR 2 ऑन सैटरडे। अच्छा सर, जो इवनिंग के पेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मंडे को आपका आईए होता है फॉर श्योर, थर्सडे वाले दिन यानी कि कॉस्टिंग के साथ IE होता है, और उसके बाद सैटरडे वाले दिन जो है ना वो लॉ होता है। अब हर बंदा अलग तबीयत का मालिक है, तो वो अपना फैसला अपनी तबीयत के हिसाब से ले। लेकिन सर बेस्ट क्या है? देखो, जब हम अपना ये शेड्यूल देखते हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं जिनकी बेसिस पर हम फैसला लेंगे या हमारा बेहतरीन जो फैसला है किस तरह से हमें लेना चाहिए, उसमें से एक प्रिंसिपल याद रखो कि आईके के पेपर्स एक ही हफ्ते में होते हैं, तो हर पेपर के बीच में आपको रिविजन का सफिशिएंट टाइम मिले, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। रिविजन का सफिशिएंट टाइम मिले, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नंबर 2, आपका पेपर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, रिवीजन से रेलेवेंट है, मतलब मुराद है गैप्स, पेपर के बीच में गैप्स होंगे तो रिवीजन अच्छा होगा। नंबर 2, आपको एक बैलेंस लेकर चलना है। किस चीज़ के बीच में बैलेंस लेकर चलना है सर? थ्योरी एंड कंप्यूटेशंस। ऐसा ना करो कभी भी कि सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स उठा लिए, ऐसा ना करो कि सारे कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट्स उठा लिए, एक बैलेंस लेकर चलो। नंबर 3, आपने कुछ चीज़ों में जो है ना वो सीक्वेंस फॉलो करना है। कैसा सीक्वेंस फॉलो करना है सर? सीक्वेंस कुछ ऐसा फॉलो करना है कि जनाब, अगर आप बोलते हो कि सर मैं पहली ही ऑडिट दे दूंगा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए क्योंकि अगर आपके पास FR 2 की नॉलेज नहीं है तो ऑडिट के पेपर में आपको मसला हो सकता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस का ख्याल रखना है, ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा, बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड कंप्यूटेशन। तीसरा, रिविजन के गैप्स। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कौन से पेपर्स पिक करें? भाई मैं एक आपको सजेशन देता हूँ। देखो, आप लोगों का आईए का पेपर हो गया, इंशाल्लाह 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 सबका ये पेपर क्लियर होगा। तो अब आपके पास बच गए 8 पेपर्स, ठीक है ना। मेरी जो सजेशन है वो ये है कि September 21 भी देखना है मुझे। मुझे ये भी देखना है कि उसके बाद March 22 आएगा, और इंशाल्लाह मेरी क्वालिफाइंग और आखिरी अटेम्प्ट जो है वो September 22 होगी। तो मुझे इन 3 अटेम्प्ट्स को देखकर अपना शेड्यूल बनाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आईकेप के पेपर्स होते हैं। सबसे पहली और लॉजिकल चीज वो ये है कि सर FR 2 और लॉ एक ही दिन होता है। FR 2 और लॉ एक ही दिन होता है, तो इसका मतलब कि इसमें से मुझे एक पेपर उठाना चाहिए सर। बट न्यू पॉलिसी आने वाली है जिसमें आईओ और रिको AFC में जाएगा प्लस लॉ। यस बिल्कुल, उसको मैं कंसिडर करूंगा मुनीब। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज ये कंसिडर करनी है कि FAR 2 और लॉ एक ही दिन होता है,
तो कोशिश एक रैशनल बंदे की ये होनी चाहिए कि वो दो पेपर्स जो एक ही दिन हो रहे हैं वो दोनों पेपर्स कभी भी एक साथ ना उठाए, उसकी रिवीजन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई आप जो है ना वो लॉ का पेपर तो सितंबर 21 में दो ही दो, लॉ का पेपर तो सितंबर 21 में दो ही दो। क्यों दो सर? एक रीजन इसकी ये है कि ये सैटरडे वाले दिन होगा पेपर, तो हमें अपना रिवीजन का गैप जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मंडे और सैटरडे वाले पेपर उठाता हूं तो मेरे रिवीजन का गैप बढ़ जाएगा। दूसरी रीजन ये है कि न्यू स्कीम में लॉ के दो पेपर्स हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसको फारिग किया जाए। तीसरी और इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि क्योंकि FR2 और लॉ एक ही दिन होता है, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉ और FR2 अलग अलग दिनों में मैंने बांटा हुआ हो, अलग अलग अटेम्प्ट्स में मैंने बांटा हुआ हो, एक ही अटेम्प्ट में ना पिक करूँ। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी सजेशन क्या है? दूसरी सजेशन ये है कि भाई जब आपने लॉ पिक कर लिया, अब आप कोशिश ये करो कि आपका फ्राइडे जो है ना, फ्राइडे वो एक वेकेंट स्लॉट हो। फ्राइडे एक वेकेंट स्लॉट हो। क्यों वेकेंट स्लॉट हो सर? ताकि जब आपने फॉर एग्जांपल थर्सडे वाले दिन कोई पेपर दिया, तो आपको मालूम है कि भाई अब अगले ही दिन मेरा कोई पेपर नहीं है, मुझे पूरा फ्राइडे मिलेगा लॉ को रिवाइज करने के लिए, और फिर मैं लॉ का पेपर दे दूंगा। ठीक है, ये इसकी एक लॉजिक है। इसी तरह से अब हम थर्सडे पर आते हैं। अब हम अगर थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे पे कॉस्ट और IE एक साथ होता है, कॉस्ट और IE एक साथ होता है। ठीक है, और कॉस्ट और IEQ के एक साथ होता है, तो हमें इसमें से एक पेपर अभी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए सर? इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर बचा कर रखोगे तो खुदा ना खास्ता अगली किसी अटेम्प्ट में ऐसा हो कि तुम सोच रहे हो यार कॉस्ट और IE एक ही देना। ठीक है ना? तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर ये होगी कि कॉस्ट और IE में से एक देना है हमें, ये तो तय है। ठीक है ना? अच्छा, अब कॉस्ट और आई में से सर कॉस्ट दे दें या आई दे दें, अगेन मैंने ये कहा ना आप लोगों को कि देखो वो तो इंडिविजुअल हर बंदे पर डिपेंड करता है कि वो अपना डिसीजन क्या लेता है। मैं एक सजेशन आपको पेश कर सकता हूँ और उसके बाद वो आप सजेशन इवेल्युएट करें, अपने कुछ फैक्टर्स और अकाउंट फॉर करें। मैं सजेस्ट करूंगा IE, मैं सजेस्ट करूंगा IE। सर IE क्यों सजेस्ट कर रहे हैं आप? IE मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि IE का पेपर जो है ना वो होता है इवनिंग सेशन में। ठीक है, आपके पास लॉ और IE के बीच में गैप आ गया है, आपके पास लॉ और IE के बीच में रिवीजन गैप आ गया है। अब आपने एक रिवीजन गैप भी क्रिएट करना है between IE and some other paper which will be on Monday, Tuesday, Wednesday. So in order कि आपका रिवीजन गैप सबसे ज्यादा हो, आप IE पे कर लो क्योंकि वो होगा इवनिंग पे। आपको पता है आपको मॉर्निंग तो मिल ही जाएगी थर्सडे की रिवीजन के लिए। ठीक है, और पिछले दिन का जो भी पेपर होगा वो मॉर्निंग में होगा। आई रिपीट, थर्सडे का IE अगर आप पिक करते हो तो आपको पता है कि थर्सडे मॉर्निंग आपको रिवीजन के लिए फॉर कंफर्म मिल रही है, और उससे पिछला जो भी पेपर होगा वो वेडनेसडे को इवनिंग में नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मेरी सजेशन ये होगी कि IE किया जाए पिक। उसके बाद अब बच जाते हैं ये तीन। अब सर इन तीन में से कौन सा पिक किया जाए? देखो, अब इन तीन में से अगर मैं टेक्स्ट पिक करता हूं, अगर मैं टेक्स्ट पिक करता हूं तो यार बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी। आई रिपीट, अगर मैं टेक्स्ट पिक करता हूं तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी। टेक्स्ट में 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल, IE पूरा थ्योरी, लॉ पूरा थ्योरी। तो वो जो हमने की प्रिंसिपल्स कुछ डिसाइड किए थे जिनकी बुनियाद पर मैं फैसला लूंगा, वो की प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो तीसरा अपना पेपर पिक करो वो कर लो FR1। ठीक है ना? अच्छा, यानी कि सर होगा क्या, जो आपने कॉम्बिनेशन बताया उससे मंडे और ट्यूसडे दूसरे बच्चों से 2 दिन मेरे लेट पेपर स्टार्ट हो रहे होंगे। वेडनेसडे को मुझे FAR1 देना होगा जो कि मॉर्निंग में होगा। मेरा लॉ भी क्लियर हो जाएगा जो कि लॉ होगा आपके पास सैटरडे वाले दिन इवनिंग में। ठीक है, हाँ IE के लिए थोड़ा रिवीजन टाइम कम मिलेगा लेकिन फिर भी ये इवनिंग में होगा तो मैं जान मान लूंगा और रिवीजन हो जाएगी। और क्योंकि FR1 जो है वो एक प्रैक्टिकल पेपर है तो वो फौरन से रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं मांगता, पहले से भी रिवीजन करी जा सकती है। अब जब हमने ये कर लिया तो फिर हम क्या करें सर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्योंकि लॉ दे दिया, सैटरडे वाले दिन आप FR2 दे दो। लॉ दे दिया, सैटरडे वाले दिन आप FR2 दे दो। FR2 में रिवीजन गैप क्रिएट करने के लिए आप इस चीज को खाली छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आप उससे पिछले दिन क्या दे दो? उससे पिछले दिन सर आप दे दो कॉस्ट।
सर इसकी क्या लॉजिक है? कॉस्ट और FR2 के जो कॉस्ट और FR2 की जो क्लासेस होती है ना, क्लासेस वो भी करीब करीब होती हैं, गैप भी मिल रहा है। अच्छा सर, अब तीसरा पेपर क्या दे दें? भाई तीसरा पेपर मैं अब अगेन आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। आप लोग ऑडिट भी दे सकते हो, आप लोग टैक्स भी दे सकते हो, मर्जी आप लोगों की है। दो ऑप्शंस हैं, टैक्स या ऑडिट में से आप एक सेलेक्ट कर लो। लेकिन टू इंक्रीज गैप, अगर ऐसे सोचो तो आप टैक्स दे दो, ठीक है ना। ताकि आपने टैक्स दिया मंडे मॉर्निंग, फिर आपके पास मंडे इवनिंग, ट्यूसडे, वेडनेसडे रिवीजन के लिए कॉस्ट दिया आपने, और उसके बाद आपने जो है वो सैटरडे फ्राइडे वाले दिन वापस से एक गैप लेकर और FR2 दे दिया। और फाइनली जो आपकी आखिरी अटेम्प्ट है उसमें आपने बचे हुए पेपर्स देने हैं, तो आपने ट्यूसडे वाले दिन ऑडिट दे दिया, ट्यूसडे वाले दिन आपने ऑडिट दे दिया, और फ्राइडे वाले दिन आपने BM दे दिया। मेरी ये सजेशन है, मेरी ये सजेशन है। हाँ अलबत्ता इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इन दोनों में से किसी को स्वैप कर सकते हो अगर चाहो तो। ये मेरी सजेशन होगी, ठीक है। अच्छा अब, हाँ बिल्कुल अब्दुल मुईस, तुम्हारी वो जो सजेशन है ना कि सर मार्च 2020 वाली अटेम्प्ट तो कंप्यूटेशनल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं BMBS के साथ तुम्हें शफल करने को नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं बोलूँगा कि ऑडिट के साथ शफल करो, ताकि अगर BMBS उठाते हो ना तो कॉस्ट BMBS FR2 3 दिन में लगातार 3 पेपर हो जाते हैं। सो दिस इज़ माई सजेशन एज एन एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। जिस तरह से मैं मतलब आप लोगों को हर चीज़ में गाइड करता रहता हूँ, चाहे मेरा सब्जेक्ट हो या ना हो, तो ये मेरी एक सजेशन है। बट हर बंदा अपने आप पर जो है वो चीज़ें एवेलुएट कर सकता है। अब्दुल मईस, फिर आखिरी अटेम्प्ट में बचेंगे भी तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स। तुम ये भी सोचो कि आखिरी अटेम्प्ट में 2 पेपर्स बचेंगे सिर्फ और सिर्फ, और ऑडिट में जो है वो कुछ हद तक कंप्यूटेशंस जो है वो हो रही होती हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरी ये सजेशन है। और क्या कहते हैं, मैं इस छोटे से वीडियो क्लिप को जो है वो ग्रुप्स पर शेयर भी कर देता हूँ आपके। अब अगर आपने कोई बात करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं ताकि एक छोटी फाइल बने और मैं शेयर कर सकूं।